हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका मेरे चैनल में आपका मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको संरचनावाद पढ़ाने जा रही हूँ। संरचनावाद किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने पहले वीडियो अपलोड किया था, जो वीडियो डाली थी उसमें प्रकारवाद के बारे में बताया था। प्रकारवाद किसे कहते हैं? प्रकारवाद क्या है? प्रकार क्या है? जो समाज में जो अन्य जितने भी समाज के अंग हैं उनके द्वारा जो एक सहयोग प्रदान किया जाता है समाज को, वही प्रकार है। प्रकार का अर्थ होता है परिणाम। समाजशास्त्रीय अर्थ में प्रकार का अर्थ परिणाम से होता है। इसी तरह से प्रकार के बाद अब दूसरी अवधारणा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये संरचनावाद है। संरचनावाद क्या है? एक बौद्धिक आंदोलन है। एक बौद्धिक रूप से अनुरोधन मतलब हम लोग अमूर्त रूप से एक धारणा बना चुके हैं कि समाज एक संरचना पर बेस्ड है, यानी एक संरचना पर आधारित है, इसलिए इसे संरचनावाद कहते हैं। संरचनावाद आधुनिक और सामाजिक विज्ञान मानविकी में एक सोचने का माध्यम और विश्लेषण करने की विधि है। ऐसे विचार जिसका विस्तार मानवीय भाषाओं और लोक कथाओं से के सांस्कृतिक प्रयोग और साहित्यिक प्रयोगात्मक होता है। संरचनावाद उनका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन और विश्लेषण करता है। संरचनावाद, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, संरचनावाद का मतलब स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है समाज का, ये आप जानते होंगे। जिस तरह से शरीर का एक स्ट्रक्चर होता है। घर बनाने से पहले, मकान बनाने से पहले जो हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, संरचना बनाते हैं कि ऐसे मकान बनेगा, यहाँ पिलर होगा, यहाँ पर ये कमरा होगा, वो तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, यही संरचना है। तो इसी संरचना को जब हम समाज में लागू करते हैं तो समाज के जो विभिन्न अंग होते हैं, जैसे परिवार है, आर्थिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, इस तरह की सभी छोटी छोटी संस्थाओं से मिलकर जो समाज की संरचना बनती है, वही एक समाज की संरचना है जिसके द्वारा समाज चलता है। समाज के बारे में आप लोग जानते होंगे। समाज का निर्माण कैसे हुआ, ये भी आप जानते होंगे। सबसे पहले समाज नहीं था, समाज का कोई अस्तित्व ही नहीं था। सामाजिक समझौते का सिद्धांत आप पढ़े होंगे, हॉब्स लॉ रूसो का, जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का है। रूसो ने बताया है कि किस तरह से पहले समाज कैसा था और अब कैसा है। हॉब्स लॉ रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक समझौते से पहले समाज की स्थिति यह थी कि समाज एक इस धारणा पर आधारित था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो जितना अधिक शक्तिशाली था उसी का प्रभुत्व समाज में था और जो कमजोर वर्ग तबके का था उसको दबाया जाता था। इस तरह से समाज की संरचना कामयाब नहीं हो पाई थी। कमजोर होते जा रहे थे और शक्तिशाली व्यक्ति शक्तिशाली होते जा रहे थे। तो इस तरह से अब समाज को पनपने का या विकास करने का कोई मेथड या माहौल नहीं मिल पाता था। समाज को समझने के लिए सबसे पहले, या समाज का निर्माण करने के लिए, हमें व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। समाज तभी होगा जब उसमें व्यक्ति होंगे। अब व्यक्ति नहीं होंगे तो समाज नहीं होगा, समाज नहीं होगा तो व्यक्ति नहीं होगा। तो इस तरह से सामाजिक समझौते का सिद्धांत हुआ। समाज, आप जानते हैं, समाज एक अमूर्त धारणा है जो सहयोग और संघर्ष पर आधारित है। समाज एक पारस्परिकता पर आधारित है। समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित है। समाज में समानता असमानता भी पाई जाती है। समाज में कई छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो समाज का निर्माण करती हैं। समाज की महत्वपूर्ण इकाई परिवार है। ऐसा काम्टे ने कहा है कि समाज की महत्वपूर्ण इकाई परिवार है। इस तरह से हम समाज का निर्माण देखते हैं। अब समाज को चलाने के लिए जो छोटी छोटी संरचनाएं बनती हैं और मतलब संरचनाएं जो होती हैं समाज को चलाने के लिए, वही संरचनाएं हमारे समाज को एक सुदृढ़ और एक सावयव की भांति रखती हैं। सावयव मतलब एक शरीर, यही समाज की संरचना है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, संरचनावाद पर, वरना ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। संरचनावाद एक बौद्धिक आंदोलन है जिसकी जड़ें फ्रांस में और अमेरिका में हैं। दुर्खीम, मार्क्स और क्लाउड लेवी-स्ट्रास ने संरचना पर काफ़ी प्रकाश डाला है, परंतु संरचनावाद की परिभाषा अंतःक्रियाओं और सामाजिक संबंधों के माध्यम से दी गई है, किंतु प्रयोग के
यूरोप के संरचनावादी समाजशास्त्री संरचना की सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक संबंधों के आधार पर की गई परिभाषा को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका मत है कि व्यक्ति जो कहता है अतः जिस प्रकार सोचता है वही उसके व्यवहार को प्रभावित करता है, अतः भाषा और विचार ही सामाजिक संरचना को की परिभाषा है। आगे आइए देखते हैं सामाजिक संरचना की अवधारणा क्या है। संरचनावाद से संबंधित समाजशास्त्री दो भागों में विभक्त हैं, यूरोपीय संरचनावादी, अमेरिकी संरचनावादी। यूरोपीय संरचनावादी भाषा और विचार को संरचना का मूल आधार मानते हैं, जबकि अमेरिकी समाजशास्त्री या अमेरिकी संरचनावादी व्यक्तियों के माध्यम से या सामाजिक संबंधों को सामाजिक संरचना का आधार मानते हैं। व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों को सामाजिक संरचना का आधार मानते हैं। देखिए, अमेरिकी जो समाजशास्त्री है उन्होंने व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले जो सामाजिक संबंध है उसको उन्होंने संरचना कहा है, जबकि यूरोपियों में भाषा और विचार पर संरचना का निर्माण हुआ है। इस संप्रदाय के समाजशास्त्री समाज को समझने के लिए लोगों के वास्तविक व्यवहार को समझने पर बल देते हैं। इनका मत है कि अनुभविक अध्ययन के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष ही सामाजिक संरचना का ज्ञान कराते हैं। यूरोपीय संरचनावादी में प्रमुख विचारक लेवी स्ट्रास, माइकल फूको हैं, जबकि अमेरिकी सामाजिक संरचनावादियों में पीटर ब्लाउ और SF नाडेल हैं। SF नाडेल बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है व्यक्तियों के संबंधों के आधार पर जो संरचना बनती है वही संरचना मानी जाती है। अब देखते हैं, संरचनावादी समाजशास्त्री हैं जिनकी प्रमुख संरचना थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप सब लोग नोट कर लीजिएगा। सामाजिक संरचना क्या है? अब आगे पीटर ब्लाउ ने कहा है कि सामाजिक संरचनावाद, देखिए संरचनावाद भाषा और वैचारिकी से जुड़ा नहीं है, ये पीटर ब्लाउ ने कहा है। उन्होंने कहा है कि संरचना कुछ नियमों पर आधारित होती है, यह नियम आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। ब्लाउ का मत है कि सामाजिक संरचनावाद का उद्देश्य समाज में एकीकरण पैदा करना है और एकीकरण के लिए वह समूह और नियमों को तलाशने पर जोर देता है जो मानव जीवन के सभी स्तरों, चाहे वह आदिवासी जीवन का हो या आधुनिक विकसित जीवन का हो, में पाया जाता है। आगे देखते हैं, संरचनावाद तुलनात्मक दृष्टि से वर्तमान समय में विकसित बौद्धिक जगत का एक सामान्य विचारधारा है। संशोधन की प्रक्रिया में परंपरागत संरचनावाद का फ्रांस में हुआ है, जो क्लाउड लेवी स्ट्रास की प्रमुख भूमिका रही है। फ्रांस के संरचनावादियों का मत है कि संरचनावाद की जड़ें भाषा में निहित हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जो फ्रांस के संरचनावादी हैं उनका कहना है कि संरचनावाद जो है वो भाषा में निहित है। जैसे भाषा विज्ञान में एक फर्नांडिन सेस्योर नामक एक व्यक्ति थे, विद्वान थे, जिन्होंने कहा है कि भाषा के माध्यम से ही हम संरचना को समझ सकते हैं। सभी जगह की भाषा एक जैसी नहीं होती है, सभी भाषाओं की एक प्रमुख व्याकरण होती है और उसी व्याकरण के आधार पर भाषा बोली भी जाती है। भाषा एक अमूर्त व्यवस्था है। भाषा को किसी ने देखा नहीं है और ना ही किसी ने महसूस किया है, परंतु जो बोली जाती है वो अमूर्त है, उसका कोई रूप नहीं है, जिसमें स्वर और वचन होते हैं। स्वर में अनेक तत्व होते हैं जिनके पारस्परिक संबंधों का निर्धारण होता है। स्वर के तत्व भाषा के वचन को समझने में सहायता करते हैं। सेसोर का भाषा विज्ञानी अध्ययन केवल भाषा पर ही नहीं बल्कि परंपराओं के अंतर्निहित नियमों और भाषा को चलाते हैं पर आधारित था। संरचनावादियों की विचारधारा प्रमुख विशेषता है। अब आइए, फर्नांडिन सेस्योर ने संरचनावाद को क्या कहा है। सेस्योर ने संरचनावाद और भाषा विज्ञान को विकसित किया है। सेस्योर भाषा पर आधारित संरचना के पक्षधर थे जो कि सभी के लिए समान हो, अतः इनका अध्ययन गहन अध्ययन पर आधारित था। चूँकि वह संरचनावाद आधारित तथ्यों की अपेक्षा गहन संरचना को महत्व देते हैं, अतः यह मार्क्स और फ्रायड के दृष्टिकोण से समानांतर उसका एक भाग है। अब आइए देखते हैं, यह दोनों अंतर्निहित कार्यों और अचेतन प्रेरणाओं और ट्रांसपर्सनल शक्तियों को ज़्यादा महत्व देते हैं। संरचनाओं और व्यक्ति की पसंद का कम ध्यान देते हैं। इसलिए मार्क्सवाद फ्रायडवाद के समान ही संरचनावाद में लगातार व्यष्टि का आधुनिक ह्रास, स्वयं का बृहद रेखाचित्र और अवैयक्तिक सिद्धांतों को महत्व दिया जाने लगा है। उल्लेखनीय है कि संरचनावाद का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि व्यक्तियों का एकीकरण व्यक्ति के गुणों और पुरस्कारों पर न होकर प्रकारों के आधार पर होता है।
अब देखिए संरचनावाद की विशेषताएं। संरचनावाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। संरचनावाद मानव विज्ञान की एक ऐसी पद्धति है जो संकेत और विज्ञान और सहजता पर परस्पर संबंध लोगों की एक पद्धति के अनुसार तथ्यों के विश्लेषण करने का प्रयास करती है। देखिए संरचनावाद जो है वो क्या करती है, मानव विज्ञान की ऐसी पद्धति है जो संकेत विज्ञान सहजता से परस्पर संबंध भागों की एक पद्धति के अनुसार तथ्यों का विश्लेषण करने पर प्रयास देती है। अगला देखें, अगला पॉइंट, संरचनावाद का प्रयोग विशिष्ट प्रकार की मानवतावादी संरचनावादी विश्लेषण में किया गया। देखिए संरचनावाद जो है इसका विशिष्ट प्रयोग मानव शास्त्र में किया गया है। मानव विज्ञानी या मानववादी संरचनावादी का विश्लेषण में किया जाता है। अगला है सामाजिक संरचना अवशेष और अवसरों के अधिक स्पष्ट तौर पर सांस्कृतिक मापदंडों व्यक्तिपरक चीजों की तुलना में मानव व्यवहार पर अधिक प्रभाव डालता है। अगला पॉइंट है, यह तुलनात्मक दृष्टि से विकसित बौद्धिक जगत की एक सामान्य विचारधारा है। व्यक्ति बनाम संरचना की बहस में संरचनावादी समाज का निर्णायक शक्ति पर जोर देते हैं। व्यक्ति बनाम संरचना यानी व्यक्ति है या संरचना, इस पर महत्वपूर्ण योग देते हैं। संरचनावादी समाज का निर्णायक शक्ति पर जोर देते हैं। अगला है संरचनावाद मूल सिद्धांत एवं एक विधि है जिस पर भाषाविदों, मानवशास्त्रियों और मानवविदों का अधिक प्रभाव पड़ा है। अगला पॉइंट देखते हैं, संरचनावाद भाषा समाज में एकीकरण पैदा करता है और एकीकरण के लिए समूहों और नियमों को तलाशने का प्रयास करता है। इसका बदलते समय में विशेष महत्व होता है। इस प्रकार यह बौद्धिक विचारधारा का आंदोलन भी है। इस तरह से आपका ये संरचनावाद पूरा हुआ। ये आपका टॉपिक देखें संरचनावाद। अब मुख्य तौर पर इसकी मुख्य भूमिका क्या क्या रही है। संरचनावाद में सबसे पहले तो दो विचारधारा निकल कर सामने आई है, एक फ्रांस की यानी यूरोप की विचारधारा, दूसरी अमेरिका की। यूरोप में किसने किया है, यूरोप में लेवी स्ट्रास और माइकल फुकोल्ट ने किया है, जबकि अमेरिका में पीटर ब्लॉ और एसएफ नाडेल ने किया है। संरचना का विकास, इस तरह से एसएफ नाडेल ने क्या कहा है, एसएफ नाडेल के अनुसार संरचना क्या है, व्यक्तियों के द्वारा जो संबंध निभाए जाते हैं उसी के द्वारा संबंधों का निर्माण होता है। ऐसा पीटर ब्ला और एसएफ नाडेल ने कहा है। जबकि फ्रांस के जो समाजशास्त्री थे, संरचनावादी थे, उन्होंने कहा है कि भाषा के द्वारा ही संरचनावाद का विशेष महत्व है। फ्रांस के जो हैं क्लाउड लेवी स्ट्रास और फर्नांडिन सेस्योर और मिशेल फूको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे यूपीपीजीटी हो या फिर यूजीसी नेट हो या या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का हो एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, अदरवाइज उसमें मिशेल फूको क्लाउड लेवी स्ट्रास की विशेष महत्वपूर्ण भूमिका है। क्लाउड लेवी स्ट्रास ने अपने संरचना का प्रयोग नातेदारी को विस्तृत तौर पे बताने के लिए उन्होंने प्रयोग किया है। क्लाउड लेवी स्ट्रास का क्रॉस कजिन मैरिज जो आप जानते होंगे, और मिशेल फूको का व्यक्ति शक्ति और शिक्षा, ये जो त्रिकोण है मिशेल फूको का, इस पे व्यक्ति शक्ति और सत्ता, इसके ऊपर मिशेल फूको का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति जो है अपने शिक्षा के माध्यम से समाज में सत्ता स्थापित कर सकता है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा एक ऐसी माध्यम है जिसके द्वारा हम समाज पे सत्ता अपना बना सकते हैं, यानी अपनी शाख जमा सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जितने भी थिंकर हैं, ये थिंकर मामूली नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन थिंकरों का नाम आप लिख लेंगे, इनकी बुक्स भी याद कर लेंगे। और मेरे चैनल पर आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये लेक्चर कैसा लगा बच्चों, आप बताइएगा। इस लेक्चर में आपको इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको कितना ज्ञान मिला या कितनी नॉलेज मिली, इसके बारे में आप कमेंट करिएगा। लेक्चर के बाद में लेक्चर को आप अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा।
अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा तो इसके लिए आप अपने अ, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा कि आपको मेरा चैनल कैसा लगा। इसके लिए आपने मेरे चैनल को सुना, मेरे लेक्चर को सुना, मेरे चैनल पर आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।